हेलो, सब लोग को आवाज आ रही है बच्चे? गुड इवनिंग। दिख रहा है सबको? टेस्ट में क्वाड्रेटिक आएगा, शायद तुम लोग को हमने कल बताए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टेस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द फर्स्ट टर्म of an AB is small a and the sum of first p terms is 0. Prove that the sum of its next q terms is a into p plus q into q by p minus 1। प्रूफ करो तो बच्चे, साफ साफ दिख रहा है ना?
सिर्फ क्वालिटी कितनी बार पूछोगे? कल भी आपने बताया थे, एक चैप्टर पढ़ के बना दो वही बहुत है। के बाद पानी और चाय ना पिलाया मेरे भाई। नहीं बन रहा है बच्चे? देखो ध्यान से देखना बच्चे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, फर्स्ट टर्म ए है, and the sum of first p terms is 0 और sum of p term sp ये है 0
तो एस पी क्या होता है बच्चे, पी बाई टू, 2a प्लस पी माइनस 1d, और ये जीरो है, नंबर ऑफ टर्म जीरो नहीं हो सकता, तो 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये जीरो पक्का होगा। ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो जीरो कभी भी नहीं होगा, तो फिर इस पार्ट को जीरो होना है, यहां से काम निकल गया। Prove that the sum of its next q terms, next q terms मतलब देखो यही बात समझना है, देखो sum of its next q terms, तो next q terms कैसे होगा, किसका next, तो देखो पहला टर्म t1, दूसरा टर्म t2, तीसरा टर्म t3 डॉट 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 t3 पे एंड किया, इसके बाद फिर शुरू होगा tp प्लस 1, tp प्लस 2, और ये कहां एंड करेगा, tp प्लस q टर्म। तो हमें सम किसका निकालना है बच्चे, नेक्स्ट q टर्म्स, किसका, p के बाद का, यानी हमें इनका सम निकालना है, ये निकालना है, समझ गए, यहां से यहां का सम निकालना है, ये ध्यान से समझना बात को। और देखो उसके लिए यहां से यहां तक टोटल p प्लस q टर्म है ना, the sum of next q terms will be, या सीधा इक्वल टू सम ऑफ s p प्लस q माइनस सम ऑफ p, है ना, यहां से लेकर के यहां तक का सम माइनस यहां से लेकर के यहां तक का सम कर देंगे तो ये ग्रीन वाला सम निकल जाएगा। तो एस पी प्लस क्यू क्या हो गया बच्चे, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d प्लस माइनस माइनस p बाई 2, है ना, 2a प्लस p माइनस 1d। अब देखो बच्चे ये जो वैल्यू है ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये क्या हो गया बच्चे, यहां देखो यहां से सम क्या गया, यहां देखो p प्लस क्यू बाई 2, और यहां देखो इसको बनाएंगे 2a प्लस p माइनस 1d प्लस क्यू डी, क्यू से मल्टीप्लाई। अब ये पार्ट क्या है बच्चे, जीरो हो जाएगा, ये पार्ट देखो ये पार्ट क्या है यहाँ पे जीरो हो गया, तो हमारा सम क्या आ गया, है ना, सम क्या आ गया, ये आ गया p प्लस क्यू बाई 2 इंटू क्यू डी, है ना, ये सम आ गया। अब डी तो हमें मालूम नहीं है, तो डी तो यहां से मालूम चल सकता है ना, जरा देखो बच्चे, डी मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, क्वेश्चन तो तुम लोग लिख ही लिए होंगे। अब देखो इसकी वैल्यू है, देखो बच्चे p माइनस 1d है माइनस 2a, तो d क्या हो गया, हाँ माइनस 2a बाय p माइनस 1, तो अब यहाँ पे हम लोग उसको डाल देंगे, तो क्या हो गया बच्चे, p प्लस क्यू बाई 2, है ना, इंटू क्यू, डी क्या है माइनस 2a बाय p माइनस 1, ये कैंसिल, देखो आंसर आ गया। चलो बनाओ बच्चे जल्दी, नहीं समझ है क्यू क्या, कहां से आया, ए पार्ट जीरो है, चलो जल्दी लिखो जी, माइनस का 2 है ना, तो उसका माइनस क्या माइनस, माइनस 2 है ना सर, आप तो खाली 2 का हटा है। अबे आंसर क्वेश्चन में भी माइनस है, पढ़ता है क्वेश्चन में,
लिख लिया बच्चे? आ गया बच्चे? या माइनस ए है और आंसर में भी माइनस साइन है। मिटा दो। अब सवाल है, देखो बच्चे, the sum of the first p, q, r terms of an AP are a, b, c respectively. Prove that a by p into q minus r, b by q into r minus p, c by r into p minus q is equal to 0. कोशिश करो तो बच्चे इस सवाल को। कोशिश करो तो। संशय क्या? ये क्या होया आपने करवाया है? पता नहीं यार क्या पूछ रहा है, नहीं समझ आया तेरी बात में। सर ये क्या है? आपने करवाना है ये सवाल। अच्छा कोई नहीं, तो इसको फिर से बना लो बच्चे, और बच्चे देखो बनाता है कि नहीं।
जाटल से बन गया। और किसी से और किसी को पूछना है बच्चे? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बना रहे हो? बनाओ बनाओ। क्लास चल रही है हो कितने बजे? आ गया मेरे पास माल। माल आ गया मेरे पास। सारे बोल से
अब देखो ये दो अभी नहीं पैसे इनके देना है हमको पैसे साढ़े 700 जब ये दीजिए बच्चे बढ़ गया। सब लोग बना लिया, संश्रय लेंगे भी बना लिया, रुद्रगुप्ता भी बना लिया। क्या हो गया, संश्रय लेंगे को कुछ नहीं हुआ है भाई। वो क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हो, केक के डर से भागा हुआ है और कोई बात नहीं है। जाकर भी स्टार बना दो, कोई बोला तो बता दो, बता दो। अरिन्या बोला बता दो। चलो अरिन्या यहाँ देखो, देखो बच्चे P the sum of first P terms A है। मिया जाकर मिया देखो जरा P ये अरे मिया P by 2 2A plus P minus 1D is equal to A है ना बच्चे। अब देखो तो ये आ गया। हाँ हमको और क्या चाहिए, हाँ जो भी यहाँ देखो बच्चे, इसको घुसाते हैं अंदर तो ये हो गया a इंटू पी प्लस पी बाई पी स्क्वायर माइनस पी डी बाई 2। घुसाने के बाद ये हो गया a। देखो भैया अब देखो, हाँ देखो p से डिवाइड कर दो दोनों साइड। यहां देखो a बाई p है, a बाई p बनाने के लिए तो ये बचेगा, इसको काय का मल्टीप्लाई किया p माइनस 1 इंटू p कर दो। अब p से डिवाइड किए p माइनस 1 इंटू d बाई 2 इज इक्वल टू a बाई p। अब देखो बच्चे a बाई p आ गया। अब किसकी जरूरत है, q माइनस r की जरूरत है। हमें q माइनस r से मल्टीप्लाई करना है, a इंटू q माइनस r प्लस p माइनस 1 इंटू q माइनस r इंटू d बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू q माइनस r बाई p। तो ये फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया। देखो बच्चे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे समझना, अब क्वेश्चन के बारीकी को समझना। a बाई p q माइनस r की वैल्यू तुम्हें मालूम हो गई, तो हमें इसका भी इसी तरह से मालूम कर लेना है, b बाई q इंटू r माइनस p। b बाई q इंटू r माइनस p। अब देखो जब यहाँ p है तो यहाँ q r है, जब यहाँ q होगा तो वो साइक्लिक ऑर्डर में लिखते जाएंगे, वो हो जाएगा a इंटू r माइनस p प्लस यहाँ देखो p है नीचे तो q है नीचे तो q माइनस 1 इंटू r माइनस p इंटू d बाई 2। और जब c बाय r होगा तो यहाँ p माइनस q आया बच्चे, तो यहाँ आएगा a इंटू पी माइनस क्यू है ना प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी बाई 2। और जब तीनों को जोड़ोगे तो इधर 0 आ जाएगा और LHS में ये आ जाएगा। देखो जोड़ के, अरे मिया नहीं समझ में आता है तो आगे बताना।
आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस फिजिक्स एडवेंचर पूरा एग्जाम वो भी हाँ जी बच्चे आ गया। बच्चे जे सवाल बन गया। ये कर दूं अक्षर गुप्ता, ये बता दूं या बन गया? सफर्स बोल रहा है करवा दो, कोई बात नहीं बच्चे, इसमें टेंशन नहीं लेना है। पता नहीं यार, अभी हमको पढ़ाने दो। वैभव क्लास में है बच्चे, बाद में बात करें। ओके क्लास में है तो रात में बात करते हैं ना, कुछ दिक्कत था क्या? ओके देखो बच्चे, the sum of n, 2n and 3n terms of an AP is S1, S2, S3. S1 हो गया n by 2, 2a plus n minus 1d है ना S1, और S2 हो गया, पहले S2 S3 लिखो, S3 लिखो 3n by 2 और यहाँ 3n minus 1d। S2 लिखो, S2 लिखो 2n by 2, 2a plus 2n minus 1d। S1 लिखो n by 2, 2a plus n minus 1d। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे RHS में दिख रहा है S2 minus S1। अच्छा मियां ध्यान से देखना, S2 minus S1, क्या बात है। अब देखो मियां n by 2 कॉमन लो, यहां क्या बचा 4a प्लस 4n माइनस 2d, और यहां क्या बचा 2a माइनस n प्लस माइनस 1d। अब देखो अक्षर मियां, ये हो गया n by 2 और ये हो गया 2a। देखो मियां
4n माइनस n क्या होगा 3n माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा -1 जी। अब देखो मियां ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये कमी क्या है 3 की, तो यहाँ S2 माइनस S1 है, इसमें यहाँ 3 लगाओ और यहाँ भी 3 लगा दो, तो ये क्या हो गया S3। तो क्या आ गया बच्चे S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। समझ गए बच्चे, जल्दी लिखो। पढ़ाने के बदले देखो बच्चे ए सवाल बनाओ, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 APs are S1 S2 S3, the first term of each AP is unity, unity मतलब 1, and common difference are 1, 2 and 3 respectively. Prove that S1 plus S1 plus S3 is equal to 2S2। चलो बना बच्चे जल्दी। मोबाइल से मंगवाए व्हाट्सएप से चुपचाप और लैपटॉप में अकाउंट पूरा बोर्ड का सबसे किसी का नाम +2 का है, ये बोर्ड का है सर, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड मतलब कॉपी हैं
बन गया बच्चे? ये सवाल किसी ने पूछना है, अरिन को नोट क्लियर। अरिन मियां क्या दिक्कत आ रही है बताओ तो, पिछले सवाल में क्या? अच्छा बना रहे हो, बनाओ बनाओ। अरिन मियां बना तेरा? अखनूर चौर का बन गया, आयुष का भी बन गया। हमें ये बताओ, दूसरे वाले सेंटर में हम 11 से 3 तक थे, कोई बच्चा नहीं आया, जबकि कल इंफॉर्मेशन हमने दी थी। कब पानी भी देना मुझे। सबका बन गया? देखो बच्चे, अगला सवाल है, in an AP the sum of m terms is equal to n, and the sum of n terms is equal to m. Prove that s m plus n is equal to minus of m plus n. n का सवाल है, याद करो। बना दो बच्चे, देखता हूं जल्दी। यूनिटी का मतलब बच्चे 1 होता है, यूनिट मतलब 1, यूनिटी मतलब 1।
जो पानी में हाँ जो पानी में दो क्यों सर मेरा चार्ज नहीं क्या होता है वो तो है। चलो बच्चे किसका बना? अरिन मियां का बन रहा है, अग्रिम मियां का भी बन रहा है, बन गया। संश्रय गंगा का नहीं बना है, आज तो पीछे रह रहा है। केक नहीं खिलाओगे तो यही होगा तुम्हारा। लट्टू का बन गया। ओजस्वी का भी बन गया। बच्चे लोरा सेंटर के आसपास के जो बच्चे हैं, हमने बोले थे किसी ने डाउट होगा तो 11:30 से 3 के बीच में हम वहां उपलब्ध होते हैं। 3 बजे वहां से निकलते हैं, 11:30 बजे पहुंच जाते हैं। तुम लोग को आसान हो पूछने के लिए फिजिकली आके पूछ सकते हो। आज मात्र एक बच्चा आया था, अंशुल, अंश कुछ नाम था। क्या नाम था बच्चे? चैट में बता दो तो। अंशुल था। ओजस्वानी तुम तो उधर के ही थे ना, उसी सेंटर के आसपास के ना। चलो बना लिया बच्चे। कोई है जिसको पूछना है? बता दे रहा हूं। अरे मियां देखो, मियां देखो, कहता है if in an AP the sum of m terms is equal to m, मतलब Sm दिया n और Sn दिया m, यही कह रहा है। और n टर्म का सम m है। चलो तो Sm बोले तो m/2 2a plus m-1d, j है n, और इसको हम खोल देते हैं थोड़ा सा, तो ये am हो गया प्लस m² माइनस m इंटू d/2, ये है n। अब देखो दूसरा क्या है बच्चे? दूसरा है Sn। Sn बोले तो n/2 2a प्लस n-1d, ये है हमारा m। इसको भी खोल दो तो ये आएगा an प्लस n² माइनस n d/2 इज इक्वल टू m। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा? a कॉमन m माइनस n प्लस d/2 कॉमन m² माइनस n² माइनस d/2 कॉमन m माइनस n इज इक्वल टू माइनस ऑफ m माइनस n। अब देखो m माइनस n पूरे से कैंसिल करो, ये आ गया a प्लस m प्लस n माइनस 1 d/2 इज इक्वल टू माइनस। अब देखो बच्चे यहां तक आ गया अरिन्या। अब यहां तक समझने के बाद जरा देखो 2a प्लस, जरा देखो 2a प्लस, यहां देखो 1/2 2a प्लस
m+n-1d, ये है -1। अब देखो इसमें यदि m+n लगा दूं दोनों साइड, तो यहाँ भी m+n लगाओ और यहाँ भी m+n लगाओ, तो ये क्या आ गया, ये बन गया s m+n इज इक्वल टू माइनस ऑफ m+। अरे भैया समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो छाप दो। चलो जी बच्चे लिखो मोडी, इसको बनाओ। बन गया बच्चे, किसी को पूछना है?
पूछना है? रुद्र पूछना है? बता दूं रुद्र? अंशुल बोलता है बता दो। चलो अंशुल को बताता हूं, इस बार अंशुल को बताता हूं। देखो अंशुल मिया कहता है if the sum of first m terms of an AP is the same as the sum of first n terms। देखो कहता है Sm is equal to Sn, मतलब m/2 into 2a plus m-1d is equal to n/2 into 2a plus n-1d, है ना? ये करता है। अब देखो बच्चे यहां पे m जैसे है ma, यहां दोनों को एक साइड लाओ, ma प्लस m स्क्वायर माइनस md बाई 2 माइनस na प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी बाई 2। ये है 0, दोनों को एक साइड लिए गए बच्चे। अब देखो हाँ m माइनस n इंटू ए प्लस डी बाई 2 कॉमन, यहां पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m माइनस n इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे इसके बाद क्या हो गया, a प्लस डी बाई 2 m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो बच्चे ऐसा करते हैं 2a कर लेते हैं, यहां हाफ कर देते हैं, यहां m प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लेते हैं, j है 0। तो ये सम ऑफ m प्लस n टर्म क्या होता है बच्चे, सम ऑफ m प्लस n टर्म हो जाएगा sm प्लस n, m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d। अब देखो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे आ चुका है 0 है, तो हमें m प्लस n इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो सम ऑफ m प्लस n टर्म क्या होगा बच्चे 0। सबको समझ आया? अखनूर, अखनूर कौर, अरिमिया समझ गया क्या? अखनूर कौर जगह का नाम ना अखनूर ना है जी, हरनूर है, जे नाम है, अखनूर कौन बोल दिया? तू बोला था हरनूर है, अखनूर नहीं है, हरनूर है। सरदार टाइप का नाम है, सरदारनी टाइप का। चलो बच्चे लिख लिया हरनूर, समझ आई? बिता दो बच्चे। गुलेरिया थर्ड लास्ट स्टेप में क्या लिखा है? थर्ड लास्ट स्टेप जे, जे ये वाला एस एम प्लस एन इज इक्वल टू एम प्लस एन बाई 2। सम ऑफ एम प्लस एन टर्म का फॉर्मूला है बच्चे एम प्लस एन बाई 2
इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d। और यहाँ देखो 2a प्लस m माइनस 1d 0 है, वहां लास्ट में उसको 0 पुट कर दिए। अब एक दो छोड़ देते हैं इस चैप्टर में। देखो बच्चे, इसमें 19, हाँ 2-3 सवाल छोड़ दिए बच्चे, कुछ भी प्रैक्टिस करके सारे बनवाएं। एक्सरसाइज 19.4 कंप्लीट हो गए। 19.4 कंप्लीट हो गया। अब मैं थ्योरी पर आऊंगा आगे का, यानी 19.4 एक्सरसाइज तक आप सॉल्व करके आना, उसके बाद मैं थ्योरी पर आऊंगा आगे का। तो इसके बाद जो है एपी खत्म होकर के जीपी में चले जाएंगे। अभी थोड़ी सी एपी का प्रॉपर्टी है ना, बाकी उसको मैं पढ़ा दूं। इसको मिटा दूं बच्चे, सबने लिख लिया? देखो बच्चे, एक चीज हमें देखना है, क्या? एक एपी हमने ले लिया, जरा गौर फरमाना। एक है एपी ए प्लस डी और ए प्लस 2d। जरा गौर से देखना, ये है एक एपी। ये किसमें है? अभी एपी में है, एपी में है। अब हमने क्या किया, इसमें कांस्टेंट हमने सब टर्म से ऐड किया, कांस्टेंट है ना, ऐड सी इन ईच टर्म। सी क्या है? कांस्टेंट है, या के इन ईच टर्म, के इज कांस्टेंट। आप देखो क्या होता है, a प्लस के हो जाएगा, a प्लस के प्लस डी हो जाएगा, a प्लस के प्लस 2d। अब भी ये एपी में है, जरा देखो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों बराबर है ना बच्चे? अब क्या करना है, सबट्रैक्ट k इन ईच टर्म। आप देखो बच्चे, देखो a माइनस के प्लस डी, a माइनस के प्लस 2d। देखो अब ये फिर एपी में है, यानी कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ने से भी एपी में है, घटाने से भी। जरा देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है, जरा देखना है ना। मल्टीप्लाई के इन ईच टर्म। देखो बच्चे, ईच टर्म, हर में के मल्टीप्लाई किए, क्या आया? ए के प्लस डी के, ए के प्लस 2d के। अब ये देखो फिर ये एपी में है, इसका मतलब मल्टीप्लाई भी यदि हर एक टर्म से कोई करते हैं तो वापस वो एपी में ही आता है। अब देखो बच्चे, डिवाइड के इन ईच टर्म। अब हर टर्म में डिवाइड किए, a बाय के प्लस d बाय के, a बाय के प्लस 2d बाय के, ये भी एपी में है। बच्चे आपने क्या देखा? आपने देखा कि यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी में ही रहता है। तो अब हम यहां से थ्योरी लिखते हैं, इफ ए कांस्टेंट इज either added or subtracted or multiplied
और डिवाइडेड फ्रॉम इन ईच टर्म, सीधे लिख लो, ईच टर्म ऑफ एन AP, then resultant sequence will be also in AP। ये थ्योरी बहुत यूजफुल है बच्चे, इसको पहले मसले को समझो, फिर ये स्टेटमेंट हमें हर समय याद रहना चाहिए। जल्दी लिखो तो बच्चे, जट्टन लिखो जल्दी। जे समझ में आया बच्चे? हैं? ओ ऐसे
चलो जी बच्चे, बन गया, जे बन गया। आज तुम लोग का बच्चे ज्यादा क्लास है 2 घंटे की, क्योंकि बहुत शिकायत आ रही है कि सिलेबस जो है वो बहुत पीछे चल रहा है तुम लोगों का। इसलिए आज 2 घंटे पढ़ना है। और ओजस्वानी भी मतलब खुश होगी 2 घंटे पढ़ के। ओजस्वानी 2 घंटे, रिया शर्मा भी देखो खुश है, अरे भी खुश है ना। ओजस्वानी वो नहीं खुश है क्या? हाँ, एक सवाल देखो, इफ एबीसी आर इन ए, प्रूव दैट इफ ए बी सी आर इन ए बी, प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है बी सी सी ए बी आर इन ए बी। अब देखो बच्चे, हमें प्रूफ करना है ये देखो बच्चे, ये तो हमें क्या है, एबीसी देखो एपी में है, एपी में डिवाइड ईच टर्म बाय एबीसी, एबीसी से डिवाइड कर दो, ए बाय एबीसी, बी बाय एबीसी, सी बाय एबीसी। बच्चे मेरे किसमें होगा? एपी में, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हो। तो ये क्या हो गया? बीसी हो गया, सीए हो गया, एबी हो गया। अब ये किसमें है? एपी में। देखो कितना आसान है, एक ही थ्योरी पे सवाल बनता है। जल्दी बनाओ तो बच्चे। ओजस्वानी कोई रिएक्शन नहीं दिया, वंशिका पूरा रिएक्शन नहीं दिया। 2 घंटे पढ़ाऊं बच्चे? ओजस्वानी बोलेगा तो पढ़ा देंगे। ओजस्वानी आज क्लास में नहीं है, और ना क्लास में है ना बोल रहे थे, तो फिर नहीं पढ़ाएंगे। ओजस्वानी अच्छा चलो, ओजस्वानी के एब्सेंट में वंशिका पूरी नहीं भी है, तो असमी भन्ना बताओ, पढ़ा दूं? अच्छा चलो चलो, अल्लाह हाफिज, छोड़ देते। तुम लोग को देखता हूं किस परेशान हो बच्चे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थ्योरी हो गई, इंशाल्लाह तुम लोग बना पाओगे। ऑलमोस्ट एपी कंप्लीट हो गया।